अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज का भी लोग स्टार्ट हो रहा है ग्रोसरी स्टॉक से। तो अभी जो है ना मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, जिसमें जो है वो सारी कुछ सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं और घर की कुछ चीज़ें हैं। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 2 दिन की रूटीन होगी और इसके साथ कुछ किचन में चेंजेस किए थे आगे जाके, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना ग्रोसरी को समेटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और जब तक ये बैग इस तरह पड़े रहे ना तो वो टेंशन ही रहती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी फ्रोज़न होती है कि उनको फटाफट रखना होता है, तो बस पहले लेकर मैं आई, उसके बाद फिर जो है तो मैं जल्दी से जो है ना मैं इनको समेट लूँ, क्योंकि लंच का टाइम भी थोड़ी देर में होने वाला था। अच्छा, स्कूल इस वक्त आदि जो है ना गया हुआ था, तो मेरे पास यही टाइम था कि मैं जल्दी से जो है ना चीज़ें वाइंड अप कर लूँ, कि क्योंकि अभी उसके बाद मैंने जो है ना लंच प्रिपरेशन करनी थी, हादी को पिकअप करना था। बहरहाल यहाँ पे जो है ना कुछ सब्ज़ियाँ मैंने रीफ़िल कर ली हैं साथ के साथ, और कुछ फ्रूट्स वगैरह वो भी रीफ़िल करके रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं या कोई ख़राब चीज़ें वो साथ के साथ मैं निकाल दूँगी। तो बस ये हार्डली जो है ना आधे पौने घंटे पे ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। अच्छा, घर में अगर आपने फ्रिज के अंदर ख़ास तौर पे कुछ कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं ना सब्ज़ी फ्रूट्स के लिए, तो उसमें ना आपको आसानी हो जाती है कि बस फटाफट आप अपनी चीज़ें जो है ना उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें, तो फिर आपको संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर जो है इस तरह के कंटेनर्स ना हो तो फिर जो कुछ समझ नहीं आ रही होती, ऊपर नीचे सारी चीज़ें हम फेंकते चले जा रही होती हैं, और फिर जब दोबारा उनको निकालना होता है ना तो खासा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे जो फ्रिज के अपने 2 कंटेनर है बड़े, उसमें से एक में मैं सब्ज़ियाँ सारी जो है डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए वो डाल देती हूँ, और एक में फ्रूट्स की क्वांटिटी समटाइम ज़्यादा होती है, तो सारे फ्रूट्स उसमें पूरे भी नहीं आते, जितने आते हैं फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। बाकी फिर मैंने एडिशनल बास्केट्स और कंटेनर रखे हुए हैं, तो उनका जो है ना इस्तेमाल फिर बेहतरीन रहता है एक्स्ट्रा चीज़ें डाल कर रखने में। तरबूज़ और गर्मा वगैरह तो मेरे हस्बैंड ही खैर सुबह ही ले आए थे, और बस इसको काट के फ्रिज में मैं रख दूँगी। अच्छा, ये मैंने जो है ना क्रोकरी में कुछ 1-2 चीज़ें ली हैं, जिसमें हार्ड पोट सेट है, हार्ड पोट सेट तो नहीं है सॉरी, ये खाली सिंगल हार्ड पोट है। सेट मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो पुराना घर पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मेहमानों के लिए जो है ना डाइनिंग टेबल के लिए इस्तेमाल के लिए मैंने लिया है। इसमें और भी 2 कलर थे, लेकिन पिंक कलर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चले पिंक ले लेते हैं। और साथ में जो है ना हादी के लिए मैंने एक लंच बॉक्स लिया है। जो पुराने वाला लंच बॉक्स था उसके जो लॉक्स है वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा चले नया लंच बॉक्स लेते हैं। इसमें सॉसेस वगैरह डालने के लिए छोटी सी जो है ना वो इस तरह से बाउल सी बनी हुई है, साथ में फ़ोर्क है, और सेपरेशन लगा हुआ है कि अगर आपने फूड 2 तरह का देना है तो सेपरेट करके इस तरह से ना आप डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लुक वाइज भी अच्छा है, प्लास्टिक पे अच्छा इस्तेमाल किया गया। पहला इसको भी साफ़ करके रख लेंगे। और ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग आज की। तो वीकली बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मंथली बेसिस पे कुछ 1-2 क्रोकरी की चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं मैंने लिस्ट में ऐड की होती हैं, तो वो मैं जो है ना अपने बजट में ऐड अप कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी प्राइस ना 1500 है। इसमें ना एक और आर्टिकल था, वो शीशे के ढक्कन वाला था, थोड़ा ट्रेंडी सा था, और उसकी प्राइस जो थी ना तकरीबन कोई 5000 की रेंज में थी। तो प्राइस में ना खासा डिफरेंस था, तो मैंने कहा इस्तेमाल तो रोटी रखने के लिए करना, और ये भी प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना हम ये इकनॉमिकल वाला ले लें, तो काम भी चल जाएगा और हमारा जो है वो बजट भी सही रहेगा। एनीवेज़, यहाँ पे ना अब सबसे पहले बर्तनों को समेटते हैं। और सुबह जो है ना बर्तन मैंने नहीं धोए थे, थोड़ा सा मैं लेट हो गई, क्योंकि जिस दिन मैंने ग्रोसरी के लिए जाना होना तो फिर काम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ग्रोसरी लेकर आना और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना, तो फिर दूसरी चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो लेट हो जाती है। बहरहाल सबसे पहले हम बर्तनों को समेटते हैं, और ख़ास तौर पे जिस दिन आपके पास काम ज़्यादा हो तो आपकी मेड जो है ना वो ज़रूर छुट्टी कर लेती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि आज मेरी मेड ने जो है छुट्टी कर ली, और जो है ना काम करते करते गिलास धोते हुए एकदम से गिलास मेरे हाथ से गिरा और चकनाचूर होकर नीचे बिखर गया। गिलास तो चलो टूटने वाला टूट ही गया, लेकिन जो उसका कांच बिखरा ना वो जो है ना बड़ा मुश्किल होता है उसको इकट्ठा करना। और कोशिश यही होती है कि जल्द जल्द इसको जो है ना इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि एक भी टुकड़ा इसका इधर उधर जो है वो रह जाए या लग जाए ना तो फिर काफ़ी खासा नुकसान हो जाता है। बहरहाल अभी मैं जल्दी से जो है ना झाड़ू लगा के सबको इकट्ठा कर दूँगी और किचन को साफ़ सुथरा कर लूँगी, और इसके बाद जो है ना फिर मैं हादी को पिक करूँगी।
कल मैंने बनाई थी आलू मेथी और उसका सालन बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना दोपहर में आलू मेथी के पराठे बना लेते हैं। और आलू मेथी के पराठे ना बड़े ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बनते हैं। बस नमक भी थोड़ी सी मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दी थी, क्योंकि जब पराठों में जाता है ना सालन तो स्पाइस थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसके पराठे बनाने ना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इजी हैं। आप सबसे मुश्किल तो आप मूली वाले पराठे होते हैं, आलू वाले पराठे और आलू मेथी के पराठे तो और ज़्यादा इजी हो जाते हैं। बड़ी स्मूथ सी पीठी इसकी बन जाती है और उसको बेलना और रोटी बनाना बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पे हम देसी घी लगा लेंगे और दोनों तरह से अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी सा कर लूँगी और मज़ेदार सा पराठा हम इस वक्त इंजॉय करेंगे चाय के साथ। जी अब शुरू हो गया जुमे का दिन और बस मैंने शावर वगैरह ले लिया था। थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ूंगी और आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने एक थोड़ी सी चेंजेस की थी किचन के अंदर। अच्छा यहाँ पे ना मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी किचन में ब्लाइंड्स लगवाने के लिए, तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो ये बनवा ली थी। तो काफ़ी देर से मेजरमेंट ली हुई थी, बस बनवाते भी ना तो चीज़ें जो है ना बस अल्टीमेटली डिले हो ही जाता है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो मस्टर्ड कलर की ये बहुत ही प्यारी सी है, इससे काफ़ी किचन का लुक जो है ना चेंज हो गया। तो ये देखिए ये इस तरह स्मूथली जो है बंद भी हो जाती है और आराम से जो है ना खींचने से खुल भी जाती है। और इसका जो बेनिफिट है क्योंकि चलें एक तो एक पर्दे का काम करती है, क्योंकि आउटसाइड दूसरी साइड पे भी ना घर बने हुए हैं और यहाँ किचन में सारा ना फिर नज़र आता है। तो एक तो हमारा जो है वो पर्दे का काम करेगी और वैसे भी खूबसूरती भी इससे जो है ना थोड़ी उसके अंदर भी एडिशन हो गया। तो अभी मैं आज बना रही हूँ बिरयानी। तो हादी की फरमाइश पे आज मैं बनाऊँगी स्पेशल किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी। और उससे पहले जो है ना ये लहसुन तो मैं कल ले आई थी और इसके साथ अदरक को अब छील के तो दोनों का पेस्ट बना के रख लूँगी। तो फिर कुछ दिन जो है ना आराम से हमारे सुकून से स्मूथली गुजरते जाएंगे। तो छोटे छोटे काम भी ना वो इतना डिले हो जाते हैं ना कि अब करते हैं वो तब करते हैं। तो और बड़े बड़े कामों में लगकर जो है ना छोटे छोटे काम जो है ना अक्सर जो है ना वो इग्नोर हो जाते हैं। तो कल रात भी मैंने इसको निकाल के रखा, मैं बनाती हूँ तो बाकी कामों में फिर सारा टाइम गुजर जाता है और छोटे छोटे काम रह ही जाते हैं। बहरहाल आज फिर मैंने कहा कि आज मैंने हर सूरत इसको करना ही करना है। अच्छा मैंने बनानी थी बिरयानी, तो मैरिनेट करने के लिए मैंने दही देखा तो दही पड़ा नहीं हुआ था घर में। तो कल जो मैंने रायता बनाया था ना धनिया वाला तो वो पड़ा हुआ था उसका दही। तो मैंने कहा चलिए आज इसी के साथ बिरयानी बनाते हैं। रायता था उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड थी, धनिया था और उसके साथ जो ज़ीरा वगैरह। मैंने कहा चलिए इसके साथ बिरयानी को मैरिनेट कर लेते हैं और बाद में बिरयानी के रायते के लिए दही बाद में फिर आता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने जो बिरयानी का मसाला है 1 पैकेट वो डाल दिया था और चिकन टिक्का मसाला 2 चम्मच ऐड कर दिए। तो बस इसको मिक्सअप कर लेंगे। अदरक लहसुन मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड कर दिए थे, तो इसको हमने छोड़ दिया है। और इसके साथ अपनी थोड़ी सी डाइट का भी ख्याल करना चाहिए। तो कैल्शियम की ये जो टैबलेट आजकल मैं ले रही हूँ डबल कैल्शियम, तो काफ़ी जो है ना हेल्पफुल रहती है। तो बस साथ साथ वो पीते हैं। और वैसे तो आजकल सीज़न में जो है ना तरबूज गर्मा वगैरह काफ़ी अच्छा आया हुआ है, वो अगर आप खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो वो भी रूटीन में कोशिश किया करें जो है ना ऑफ एंड ऑन लेते रहा करें। तो सबसे पहले हम अपनी बिरयानी के जो कौरमे को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, इसके अंदर मैं प्याज को फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने चावलों को पानी पे चढ़ा दिया था। तो मैंने कहा चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं खाना, क्योंकि हादी बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मामा बिरयानी कब बनेगी। तो बस उसको जो है ना जब कोई चीज़ बता दो ना कि मैं ये बना रही हूँ तो फिर उसको होती है कि बस जल्दी जल्दी से वो चीज़ बन जाए और मुझे मिल जाए। तो बच्चों से फिर ना इंतज़ार नहीं होता। एनीवेज यहाँ पे प्याज को फ्राई करके ना मैंने उसी के अंदर जो है ना बिरयानी का जो कौरमा सारा डाल दिया। दूसरी तरफ पानी को भी उबाल आ गया था, बस इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और चावलों को बॉईल कर लेंगे। अच्छा चावल अगर आपके पास पुराने हो ना तो उससे जो है ना बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है, और नए चावल थोड़े से बैठ जाते हैं तो लेकिन टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो एक लुक होता है ना बिरयानी का खिले खिले से अलग अलग से चावल, वो नए चावलों से आपको लुक नहीं मिलता। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब चावल हम नए लेते हैं। तो शुरू के दिनों में जो है ना फिर वैसे ही बनते हैं, लेकिन बहरहाल घर में खाने हो तो कोई बात नहीं, चल जाता है। तो थोड़ी सी कोशिश ये करनी चाहिए कि चावलों के अंदर थोड़ी सी कनी आप रख लें, बहुत ज़्यादा ना गलाएं, तो उससे भी जो है ना फिर बचत हो जाती है कि चावल ज़्यादा बैठते नहीं हैं।
तो ये देखें हमारा कौरमा जब जल्दी से रेडी हो गया है। तो बस इसकी 2 तह लगा देंगे और फिर उसके ऊपर जो है ना गार्निशिंग डाल के, ज़रदा रंग डाल के हम बिरयानी को जो है ना 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। और मज़ीद इसके अंदर तिक्का फ्लेवर ऐड करने के लिए इसको हम बारबेक्यू धुआं भी देंगे। कोयला मैंने साथ ही जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो वो भी सुलग चुका है। तो थोड़ा सा मैंने जो है वो पेपर रखा है, उसके ऊपर कोयला रख के ऑयल डालें और ज़बरदस्त सा जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो हम इसको कवर कर देंगे। और इस तरह से ना बड़ा अच्छा सा स्मोक जो है ना वो बिरयानी के अंदर ऐड अप हो जाता है। वैसे आप जब कौरमा तैयार करें ना, कौरमे को भी खाली जो है ना इस तरह स्मोक दे दें, उससे भी जो है ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने कहा चलें आज बिरयानी को ही हम स्मोक दे देते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा ना सारा इसके अंदर फ्लेवर ऐड हो गया था। तो बस सबसे पहले हादी के लिए मैं डाल रही थी, तो वो ज़्यादा मसाले जो है ना वो ये टमाटर शाटर और इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, तो बस सादा चावल मैंने उसके लिए निकाले हैं। अब बस यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।